ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट श्लोका हम लोग ने 78 किया था, चैप्टर 17 आदि खंड का। तो वहां पे भगवान ने हर स्थान पे, गया में जितने भी स्थान थे जहाँ पे पिंडदान करने का था, वहां सभी जगह उन्होंने जा जाकर पिंडदान किया, श्राद्ध किया। एहि मते सर्वस्थाने श्राद्ध आदि करिया, वासाय चलीला विप्रागणे संतोषिया। तो इसी प्रकार सब स्थानों पर श्राद्ध आदि करके एवं विप्रों को प्रसन्न करते हुए, जो ब्राह्मण है, जो पंडा होते हैं, उनको प्रसन्न करते हुए प्रभु अपने निवास स्थान पर गए। तबे महाप्रभु का दर्शने सुस्त हैया, रंधन करीते प्रभु बोसिले न गिया। तो तब श्रीमन महाप्रभु कुछ देर विश्राम करके रसोई तैयार करने लग गए। रंधन संपूर्ण हैला हे नई समय, आइले न श्री ईश्वर पुरी महाशय। तो रसोई जैसे ही संपूर्ण हुई उनकी, उसी समय ईश्वरपुरी महाशय भी वहां आ पहुंचे। प्रेम योगे कृष्ण नाम बलिते बलिते, आइले न प्रभु स्थाने ढूलिते ढूलिते। तो श्री ईश्वरपुरी श्री कृष्ण नाम करते करते प्रेमोन्मत्त होकर प्रभु के पास आ गए। उनकी ऐसी दशा हो गई थी कि वो भी श्री महाप्रभु के बिना नहीं रह पाते। वो नवद्वीप से आए थे, तब से वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बिना नहीं रह पा रहे थे। उनका मन जैसे चोरी हो गया हो, उनका हृदय चोरी कर लिया था महाप्रभु ने, इस तरह उनकी दशा थी। और अब जब वो दोबारा उनसे मिलते हैं तो फिर वो दोबारा उनसे मिलने को आ जाते हैं उनके पास, और कृष्ण नाम करते करते वो उनसे मिलने आते हैं। ईश्वरपुरी पाद ने कृष्ण नाम कीर्तन करते करते सरल भाव से अपने शरीर की रक्षा करने में असमर्थ होते हुए प्रेम विभल होकर श्री गौर सुंदर के निकट आगमन किया। प्रभु उस समय रसोई बनाने में व्यस्त थे। रंधन एरिया प्रभु परम संभ्रमे, नमस्कारिता ने बसैले न आसने। तो प्रभु ने रसोई करना छोड़कर परम संभ्रम पूर्वक, यानी बहुत ही आदर और सम्मान के साथ नमस्कार करके उन्हें आसन पर बैठाया। हासिया बलेना पुरी सुना पंडित, भालाई समय हाई लाई उपनीता। ईश्वरपुरी ने हंसते हुए कहा, पंडित सुनो, मैं अच्छे ही समय आ गया हूँ। प्रभु बले यबे हैला भागेरा उदय, यही अन्न भिक्षा आजी करा महाशय। तो प्रभु ने कहा, मैं अपने भाग्य का तब उदय हुआ समझूंगा जब आप यही अन्न भोजन करेंगे। हासिया बले ना पुरी तुमी की पाइबे, प्रभु बले आमी अन्न रांधी वांड एबे। पुरी बले की कार्य करीवे आर पाक, ये अनाछाय ताहा करा दुई भाग। हासिया बले ना प्रभु यदि आमा चाओ, ये अन्न हरिया छे ताहा तुमी सब खाओ। तिलोधक के आर अन्न रांधी वाड़ा आमी, ना करा संकोच किछु भिक्षा करा तुमी। तभे प्रभु आपनारा अन्न तारे दिया, आरा अन्न रांधी से गेला हर्ष हैया। तो ईश्वरपुरी ने हंसते हुए कहा, तुम क्या खाओगे? मैंने प्रभु ने उनको कहा कि आप आज यहीं पर भिक्षा करें, तभी मुझे लगेगा कि मेरा भाग्य उदय हुआ है। तो ईश्वरपुरी पाद ने कहा हंसते हुए कि मैं पालूंगा तो तुम क्या खाओगे? तो प्रभु ने कहा, मैं अभी और रसोई बनाता हूँ। पुरी ने कहा, और किस लिए रसोई बनाते हो? जो अन्न तैयार है उसी के दो भाग कर लो। प्रभु ने हंसते हुए कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जो अन्न तैयार है वह सब आप भोजन कीजिए। मैं पल भर में और अन्न बना लेता हूँ, आप तनिक भी संकोच ना कीजिए, आप केवल भिक्षा ग्रहण कीजिए। तो प्रभु ने अपना अन्न उनको दे दिया तथा प्रसन्न होकर और अन्न बनाने लगे। तो प्रभु ऐसे क्यों कहते हैं कि आप भिक्षा ग्रहण करें?
तो ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सन्यासी है, जो ईश्वरपुरी पाद है वो सन्यासी है। और सन्यासी जो है वो भिक्षा लेकर ही अपना प्रसाद पाते हैं। हे ना कृपा प्रभु रा ईश्वर पुरी प्रति, पुरी रोका नाही का कृष्ण छाड़ा अन्य मति। तो ऐसी कृपा थी प्रभु की ईश्वरपुरी के प्रति, उधर पुरी की भी कृष्ण के अतिरिक्त उनमें अन्य मति नहीं थी। वो समझ गए थे पुरी पाद के ये साक्षात कृष्ण ही है। श्री हस्ते आपने प्रभु करे परिवेशन, परानंद सुखे पूरी करे न भोजन। प्रभु अपने श्री हस्तों से परोसने लगे और पूरी परा आनंद सुख से भोजन करने लगे। शेष ने रामा देवी अति अलक्षिते, प्रभुर निमित्त अन रांधिला त्वरिते। तो उसी समय रमा देवी कौन है? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी ने अति आलक्षित रूप से प्रभु के लिए शीघ्र ही अन्न तैयार कर दिया। तो अब हम सोचेंगे लक्ष्मी जी तो यहाँ कैसे आ गई? तो ये साक्षात लक्ष्मी जी जो है वो अ, किसी को भी दिखाई नहीं दी। जो मटेरियल लोग हैं उनको किसी को भी वो दिखाई नहीं दी। वो वहां आती है अपने पति के लिए, तुरंत जल्दी जल्दी शीघ्रता अन्न तैयार कर देती है। गौर नारायण की प्रियतमा सेविका रूप से श्री महालक्ष्मी देवी ने बद्ध जीवों के प्राकृत लौकिक जड़ नेत्रों के अगोचर में उसी समय अपने प्रिय पति के भोग के निमित्त अमृतमय अन्न तैयार किया। इस तरह जो लौकिक लोग हैं वो उनको देख नहीं पाए, लेकिन वो उन सब के सामने आती है और महाप्रभु के लिए भोजन तैयार कर देती है। तबे प्रभु आगे ताने भिक्षा कराइया, आपने आओ भोजन करीला हर्ष हैया। तब ईश्वरपुरी को भोजन कराने के बाद प्रभु ने स्वयं आनंद पूर्वक भोजन किया। ईश्वरपुरी रे संगे प्रभुरा भोजन, इहर श्रवण मिले कृष्ण प्रेम धन। तो ईश्वरपुरी के साथ प्रभु की जो भोजन लीला है, उस लीला की जो कथा सुनते हैं, उन सभी सुनने वालों को श्री कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। तो ये आशीर्वाद है उनकी भोजन लीला को सुनने से। तबे प्रभु ईश्वर पुरी पुरीरा सर्व अंगे, आपने श्री हस्ते लेपी लेना दिव्य गंध है। तब श्री प्रभु ने ईश्वरपुरी के समस्त अंगों पर अपने श्री हस्तों से दिव्य गंध का लेपन किया। तो जगत गुरु प्रभु ने शिष्य अभिमान से अपने हाथों से दिव्य गंध द्वारा श्री ईश्वरपुरी पाद के समस्त अंगों का लेपन करके आदर्श गुरु सेवा की शिक्षा दी है। भागवत प्रकाश विग्रह गुरुदेव की सेवा करने के बहाने एकमात्र हरि गुरु वैष्णव की ही सेवा के योग्य उपकरण स्वरूप जगत के समस्त उत्तम उत्तम पदार्थों का कभी भी इंद्रिय तर्पण की इच्छा से स्वयं उपयोग नहीं करेंगे, इस विधि की शिक्षा दी। माने इस संसार में, इस भौतिक संसार में जो भी बेस्ट बेस्ट चीजें होती हैं उससे हमें क्या करना है? हमें श्री गुरु वैष्णव की सेवा में इस्तेमाल करना है, उसका स्वयं यूज नहीं करना है। तो यही शिक्षा उन्होंने यहाँ पे दी। जो दिव्य गंध होता है, जो सुगंधित तेल है, उसका उन्होंने अपने श्री गुरु के ईश्वरपुरी पाद के पूरे अंगों पर उसका लेपन किया अपने हाथों से। जो बेस्ट था दिव्य गंध, उसको उन्होंने अपनी गुरु सेवा में इस्तेमाल किया। तो यही उन्होंने संदेश सभी को दिया है, यही शिक्षा दी है हम सबको कि हमें इस भौतिक संसार के जो उत्तम उत्तम पदार्थ हैं उन सबको अपनी इंद्रिय तर्पण में नहीं लगाना है, उसका उपयोग हमें इस विधि से श्री हरि गुरु वैष्णव की सेवा में करना है। यथा प्रीता ईश्वरेरा ईश्वर पुरी रे, ताहा वर्णिवारे को न जना शक्ति धरे। प्रभु की ईश्वरपुरी के प्रति जितनी प्रीति थी उसका वर्णन करने की किसमें शक्ति है। यानी वो ईश्वरपुरी को इतना प्रेम करते थे, इतनी प्रीति थी उनके मन में उनके लिए, कि उसका वर्णन करने की क्षमता किसी में नहीं है। आपने ईश्वर श्री चैतन्य भगवान, देखी लेना ईश्वर पुरीरा जन्म स्थान। तो स्वयं ईश्वर श्री चैतन्य भगवान ने ईश्वरपुरी की जन्म भूमि का दर्शन किया और ये संदेश दिया कि हमें भी अपने गुरुजनों के जन्म स्थान के दर्शन करने चाहिए। ईश्वरपुरी का जन्म
ईवीआर लाइन पर कुमारहट्टा ग्राम वर्तमान में हाली शहर स्टेशन से एक कोस के बीच में अवस्थित है। अभी इस जन्म स्थान के निकट तत्व विरोधी सखी भेकी दल का अर्चन विचार प्रवर्तित हुआ है। तत्व विरोधी सखी भेकी दल का अर्चन विचार प्रवर्तित हुआ है। भागवत जन्म स्थान का दर्शन, नमन और परिक्रमणा परिक्रमा आदि परिक्रमणादि शुद्ध भक्ति के अन्यतम अनुष्ठान है। यानी जो इस वो अपने कर्मों से, माने वो जो कुछ भी कर रहे हैं उससे वो हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक वैष्णव के प्रति हमारा कैसा सोच होना चाहिए, कैसा हमें उनके प्रति व्यवहार करना चाहिए। तो वो ईश्वरपुरी पाठ के जो जन्म स्थान है वहां पर वो जाते हैं, कुमार ग्राम, और वहां जाकर के जन्म स्थान के दर्शन करते हैं। जो भागवत जन है, जो भगवान के प्रिय जन है, वैष्णव जन है, उनके जन्म स्थान का दर्शन करना चाहिए, नमन करना चाहिए, उस स्थान की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से, ऐसे शुद्ध भक्तों की जन्म स्थान का दर्शन, परिक्रमा, नमन करने से क्या होता है, शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त होती है। प्रभु बले कुमार तेरा नमस्कार, ईश्वर पुरी रे ये ग्रामे अवतार। तो प्रभु ने कहा कि कुमार हट को नमस्कार है, जहाँ ईश्वरपुरी ने अवतार ग्रहण किया है। कांदी ना विस्तारा की चैतन्य से स्थाने, आरस शब्द किछु नहीं ईश्वरपुरी बिने। से स्थाने मृतिका आपने प्रभु तुली, लाई लेना बहिर्वा से बांधी एक झूली। तो उसी स्थान पर श्री चैतन्य देव ने, यानी कुमार हट्टा पहुंचकर उसी स्थान पर श्री चैतन्य देव ने बहुत क्रंदन किया, बहुत रोते हैं वहां पर। और उस समय ईश्वरपुरी के अतिरिक्त अन्य कोई शब्द उनके मुख पर था ही नहीं, वो मुख से खाली ईश्वरपुरी ही बोल रहे थे। फिर वो वहां की रज लेकर प्रभु ने अपनी बहिर्वास में बांध लिया। तो जो वो अपना कपड़ा पहने थे उसके जो ऊपर से जैसे दुपट्टा होता है वैसे पहनते हैं, उसमें उन्होंने वहां पे अपने गुरु ईश्वरपुरी पाद के जन्म स्थान की जो मिट्टी होती है, जो रज होती है, उसको लेकर उन्होंने उस दुपट्टे जैसे उसमें उसको बांध लिया। प्रभु बोले, प्रभु बले ईश्वर पूरीरा जन्म स्थान, ए मृतिका अमर जीवन धन प्राण। तो प्रभु ने कहा, ईश्वरपुरी के जन्म स्थान की ये रज मेरा जीवन धन प्राण है। हे ना ईश्वरेरा प्रीति प्रीता ईश्वरपुरी रे, भक्तेरा बाड़ाते प्रभु श्रवण शक्ति धरे। तो ऐसी प्रीति प्रभु ईश्वरपुरी के प्रति करते थे। प्रभु अपने भक्तों का महात्म्य बढ़ाने की सब शक्ति धारण करते हैं। जितना प्रेम ईश्वरपुरी उनको करते थे उससे कहीं ज्यादा शायद हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो भी बहुत प्रेम करते थे ईश्वरपुरी से। और उसको इस तरह भगवान जो है अपने भक्तों का महात्म्य बढ़ाते हैं। भगवान भक्त की पूजा करते हैं, इसलिए भगवान गौर सुंदर ने महाभागवतवर ईश्वरपुरी पाठ की गुरु रूप में वरण लीला द्वारा अपने प्रिय भक्त की मर्यादा वृद्धि की थी। प्रभु बले गया करिते ये आई लाई, सत्य हैला ईश्वर पूरी रे देखी लाई। प्रभु ने कहा, मेरा गया देखने के लिए आना सफल हुआ, जिससे मुझे ईश्वरपुरी के दर्शन प्राप्त हुए। गया तीर्थ में शुभागमन उपलक्ष्य से इस स्थान पर जो साक्षात तीर्थभूत श्री गुरुदेव, यानी जो वैष्णव होते हैं उनको साक्षात तीर्थ माना गया है। माने वो चलते फिरते तीर्थ है, तो तीर्थ भूत बोलते हैं उसको। तो तीर्थ भूत श्रीला गुरुदेव के पाद पद्मों का दर्शन कर पाया, यानी उन्होंने जो गया तीर्थ में जाकर उन्होंने सब किया, यानी श्राद्ध वगैरह किया,
या गया तीर्थ में जाके जिसको जो उपलक्ष्य जो प्राप्त होता है, वो सब कुछ उन्होंने साक्षात तीर्थभूत श्री गुरुदेव के पाद पद्मों के दर्शन करके पाया। इससे ही मुझे समस्त सभी तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त हुआ है। यानी जो हमारे गुरुदेव होते हैं, जब हम उनके चरणों के दर्शन करते हैं, तो उनके चरणों के दर्शन करने मात्र से हमें जितने भी तीर्थ हैं उन सब तीर्थों के दर्शनों का फल प्राप्त होता है। जगत गुरु लोक शिक्षक प्रभु ने साधक शिष्यों की शिक्षा निमित्त अपने श्रीमुख से ये बात कही है। तो ये सारी बातों को बहुत ध्यान में रखिए कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे श्री महाप्रभु ने क्या बोला था जब वो उनके दर्शन करते हैं ईश्वरपुरी पाद के, तब कहते हैं कि आप तो साक्षात तीर्थ हैं। यानी जब हम उन्होंने कहा कि जब हम गया में जाकर पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो जिसके नाम से करते हैं बस उस वो ही तर जाता है, यानी उसको ही मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जब हम आपके दर्शन करते हैं, यानी जब कोई शिष्य अपने गुरु के दर्शन करता है, तो गुरु के दर्शन करने मात्र से कोटि कोटि जो हमारे पितृ हैं उन सबको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो हमारे कोटि कोटि जो पितृ हैं उन सबको मुक्ति केवल हमारे गुरुदेव के दर्शन मात्र से हो जाती है। और वही बात अब वो यहाँ भी कह रहे हैं कि गया तीर्थ में आने का जो शुभ शुभ आगमन उपलक्ष्य था, से इस स्थान पर वो जो जो आए थे, वो वो जो लक्ष्य था वो केवल उनके साक्षात तीर्थभूत श्री गुरुदेव के पाद पद्म, उनके चरणों के दर्शन मात्र से सब उनका समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त हो गया। 8 दिने निभृते ईश्वर पुरी स्थाने, मंत्र दीक्षा चाहिए ना मधुर वचने। तो दूसरे दिन प्रभु ने एकांत में ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा लेने के लिए मधुर वचनों में प्रार्थना करते हैं। अब वो उनसे दीक्षा मांगते हैं। मंत्र दीक्षा रूप अनुग्रह मन ना त्रायते यस्यात् तस्मात् मंत्र प्रकीर्तिता। मनना अर्थात भ्राम्य भोग्य अनित्य जगत की खंडित अनित्य वस्तु की चिंता। मनन मतलब इस बाहरी संसार के अनित्य वस्तु, जो टेम्पररी वर्ल्ड है, उसकी जो टेम्पररी चीजें हैं उनकी चिंता, अथवा कर्म फल भोगी की भोग्य वस्तु के प्रति आसक्ति रूप संसार भोक्तृत्व धर्म से जो जीव का परित्राण करता है उसको मंत्र कहते हैं। यानी जो हम इस संसार का मनन करते हैं, चिंता करते हैं, उससे जो हमें बाहर निकालता है और तार देता है वो मंत्र होता है। विष्णु याम विष्णु यामल वाक्य दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम्। तस्मात् 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 दीक्षेति सा प्रोक्ता देशी कैस्तत्व को विदय। अर्थात जिस अनुष्ठान से मनुष्य की जागतिक पाप पुष्य अनुष्ठान की प्रवृत्ति क्षीण होती है, यानी जो पाप करने की हमारी इच्छाएं हैं, इस संसार में रहने की इच्छा करना, इस संसार में ही अपने आप को व्यस्त करने की इच्छा, यानी अपने इंद्रिय तर्पण के लिए जो जीना है, वो सारी जो पाप अनुष्ठान होती है, इसकी जो प्रवृत्ति होती है, इसको जो खत्म करता है, एवं पाप पुण्य क्षीण होने के साथ साथ दिव्य अर्थात अप्राकृत भागवत संबंध ज्ञान का उदय होता है। और फिर जो हमारे अंदर पाप और पुण्य करने का कर्म करने की जो प्रवृत्ति होती है, जब वो भी साथ साथ में खत्म होती है और हमारा मन अप्राकृत भागवत संबंध ज्ञान, यानी जो हमारा ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप है भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, उसका जब हमको संबंध ज्ञान का उदय होता है, अर्थात जो भगवत ज्ञानोदय से जड़ जगत से निष्किंचन होकर भागवत सेवा प्रवृत्ति का उदय कराती है। ये माने जो हमारा भगवान के प्रति जो हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और इस
भौतिक संसार से हमारा मन हट जाता है और भगवान की सेवा में प्रवृत्ति का जो उदय होकर आता है, उसी का नाम दीक्षा है। दीक्षा मतलब, दीक्षा का ये डेफिनेशन है कि हमारा मन जो है इस संसार से हटाकर भगवान की सेवा में प्रवृत्त करना, इसी को हम दीक्षा कहते हैं। वैध विचार से उसी दीक्षा अनुष्ठान के अंदर अंतर्गत 5 व्यापार हैं तथा ताप संस्कार, ऊर्ध्वपुंड्र संस्कार, नाम संस्कार, ये त्रिविधा संस्कार स्थूल जगत के भूताकाश में विहित है। इसके अतिरिक्त मंत्र संस्कार और योग संस्कार नामक 2 संस्कार मध्यम अधिकार में प्रदत्त होने से पंच संस्कारात्मिका दीक्षा संपन्न होती है। तो दीक्षा के जो व्यापार, इसके अंतर्गत 5 व्यापार होता है, यानी 5 चीजें होती है दीक्षा में। क्या होता है? ताप संस्कार होता है, ऊर्ध्वपुंड्र संस्कार होता है, नाम संस्कार होता है, और मंत्र संस्कार होता है, योग संस्कार होता है। ये होती है 5 संस्कारात्मिका दीक्षा। इसके बाद नवेज्य कर्म और अर्थ पंचक ज्ञान ही उत्तम अधिकार रूप से कथित है। 5 रात्रिक दीक्षा लब्ध जन अर्चन पद में अधिकार प्राप्त करने के लिए दीक्षा ग्रहण करते हैं। मंत्र दीक्षा के प्रभाव से जो जीवात्मा है, जो जीवों को संसार बंधन से मुक्ति की प्राप्ति होती है, तब मंत्र सिद्धि के प्रभाव से भगवान का नाम और नामी भगवान के विज्ञानोदय से उनको कृष्ण पाद पद्मों की सेवा में अधिकार प्राप्त होता है। पहले तो मंत्र दीक्षा के कारण क्या होता है? जीव को इस संसार के बंधन से मुक्ति मिलती है। उसके बाद मंत्र सिद्धि, यानी जब हम हरि नाम करना शुरू करते हैं, भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, तो उस भगवान के नाम के प्रभाव से, मंत्र सिद्धि के प्रभाव से क्या होता है? जो भगवान का नाम और भगवान नामी भगवान जो है, यानी भगवान और भगवान का नाम, उसके बीच में कोई अंतर नहीं। और उससे क्या विज्ञान उदय होता है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कि कृष्ण पाद पद्मों में हमें भगवान की सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। भागवत संप्रदाय में प्राकृत कनिष्ठ अधिकारगत अर्चनकारी का भागवत भक्त तत्व विचार भाव वर्तमान है, क्योंकि उस समय उसके प्राकृत हृदय में एकमात्र भागवत विग्रह के अर्चन के अतिरिक्त भागवत लीला परिकरों के सेवा सौंदर्य की महिमा का विवेक उदय नहीं होता है। तो जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त होते हैं, यानी जो नियोफाइट डिवोटीज होते हैं, जो फर्स्ट स्टेज में होते हैं भक्ति के, वैसे भगवत जो भक्त होते हैं, उनको उस समय जब उनकी दीक्षा होती है, जब स्टार्टिंग में जब दीक्षा होती है, तो उस समय हमारा हृदय कैसा होता है? मटेरियल होता है, प्राकृत हृदय होता है। उसमें भगवान का विग्रह के अर्चना पूजा में ही हमारा मन लगता है। जब हम स्टार्टिंग में भगवान के मंदिर जाते हैं, तो हमको मंदिर में जाना बहुत अच्छा लगता है, भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो फर्स्ट स्टेज में होते हैं, तब उनको लगता है कि भगवान केवल मंदिर में है, या उनके अर्च विग्रह पूजन में ही उनको आनंद होता है। लेकिन भक्ति इसके आगे भी बहुत है। तो उस वक्त भगवान की जो लीला है, उसमें कोई रस नहीं होता है। भगवान के जो भक्त और परिकर होते हैं, जो भगवान के जो भक्त हर लीला में उनके साथ आते हैं, उनकी हर अवतार में वो भी अवतार लेते हैं और भगवान की लीला में सहायता करते हैं, तो ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको परिकर कहते हैं। तो भगवान की लीला, उनके परिकरों के जो सेवा सौंदर्य है, उसकी महिमा का विवेक उदय नहीं होता फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में हमें बस मंदिर में जाना, या भगवान की अर्च विग्रह की पूजन करना, या फिर अपने घर में के मंदिर में हमें भगवान की श्रीमूर्ति और उनके अर्च विग्रह की पूजन करना, इसी में हमको लगता है कि यही भक्ति है, और इसी को हम सिर्फ भगवान की जो स्वरूप है, उसी को हम भक्ति मानते हैं। लेकिन भक्ति में भगवान की जो लीला हुई है, उन लीलाओं का श्रवण करना,
उससे क्या होता है, उससे संबंध ज्ञान डेवलप होता है। उससे हम भगवान को और जानने लगते हैं, उनसे प्रेम करना है। तो उनसे प्रेम केवल मंदिर में जाके दर्शन करने से नहीं होगा, उनके परिकरों से, उनकी लीला को जानने से, उनके परिकर किस तरह उनकी सेवा करते हैं उसकी महिमा को जानने से, तभी हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम का उदय होगा। क्रमश सौभाग्य वृद्धि से भागवत कृपावशता, जब जीव कनिष्ठ अधिकार अतिक्रमण करके भक्त विवेक में निपुणता प्राप्त करता है, उस समय ही उसके दिव्य ज्ञान प्राप्ति के फल से ईश्वर में प्रेम, उनके अधीन सेवा परायण जन के प्रति मित्रता, तत्वान तत्वान भिज्ञा बलिश, ना समझ पर कृपा उपदेश प्रवृत्ति एवं ईश्वर विद्वेषी के प्रति उपेक्षा, ये चार प्रकार के अभिदय विचार परिलक्षित होते हैं। क्या होता है जब हम कृष्ण कनिष्ठ अधिकारी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी पहले तो फर्स्ट स्टेज होता है, नियोफाइट स्टेज होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जब कनिष्ठ अधिकारी से ऊपर आते हैं, तब हमारे अंदर विवेक आता है। भगवान के जो भक्त हैं उनके प्रति हमारा मन में आदर सत्कार होता है। भगवान भागवत भक्त विवेक में निपुणता प्राप्त होती है, हम उनके भक्तों की सेवा करते हैं और उस समय हमें ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है और उनके अधीन सेवा परायण जन और जो भी उनकी सेवा करता है, ऐसे लोग के प्रति हमारे अंदर मित्रता का भाव आता है। उसके बाद जो ना समझ लोग हैं, जो भक्ति में नहीं है, उनको हम कृपा उपदेश की प्रवृत्ति यानी प्रीचिंग करना शुरू करते हैं। जिनको हम देखते हैं कि ये लोग भगवान से दूर हैं, जो ना समझ हैं, ऐसे नहीं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोग जिनको कृष्ण के बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है, यानी वो ना समझ है, ऐसे लोगों को हम उपदेश करना शुरू करते हैं। और जो ईश्वर से विद्वेषी हैं, जो उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनके प्रति हम उपेक्षा करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। ये जो चार प्रकार के अभिधेय विचार परिलक्षित होते हैं, यानी जब हम हमारी दीक्षा होती है तब हम फर्स्ट स्टेज में होते हैं, कनिष्ठ भक्त होते हैं, तब हम सिर्फ डेटीज में भगवान को देखते हैं, उनसे रिलेटेड लोगों में हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन धीरे धीरे हरि नाम करते करते हमारे मन में उनके भक्तों के प्रति आदर सत्कार आने लगता है, उनके प्रति हमें हमारे हृदय में प्रीति उत्पन्न होती है, भगवान से प्रेम होता है। और जो ना समझ लोग हैं उनको हम प्रीच करना शुरू करते हैं, और जो विद्वेषी होते हैं उनको हम उपेक्षा करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। इस तरह उन्नत उद्धम अधिकारी में विद्वेषी व्यक्ति के प्रति उपेक्षा शिथिल एवं उससे व्यतिरेक का भाव में कृष्णानुशीलन उपलब्ध होने के कारण समग्र जगत को कृष्ण सेवा के उपकरण समझने की बुद्धि के उदय से उनका सब समय भागवत स्मरण होता रहता है। तो अब हम सेकेंड स्टेज पर पहुंचते हैं, कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकार में पहुंचते हैं, जहां पर हम जो विद्वेषी लोग हैं, जो भगवान से द्वेष करने वाले हैं, उनको हम उपेक्षा करते हैं। लेकिन इसके आगे भी एक स्टेज है जिसको बोलते हैं उत्तम अधिकारी। तो पहले कनिष्ठ अधिकारी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मध्यम अधिकारी, उसके बाद क्या स्टेज आता है, उत्तम अधिकारी। तो जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो विद्वेषी से भी द्वेष नहीं करते, यानी ऐसे व्यक्ति, विद्वेषी व्यक्ति के प्रति उपेक्षा शिथिल हो जाती है। यानी पहले कैसे लगता था कि ये भगवान के बारे में बुरा बुरा बोलता है, तो हमको उस पर गुस्सा आता था, तो हम उसको इग्नोर कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे वो गुस्सा भी शिथिल हो जाता है, खत्म होने लगता है, यानी किसी पे गुस्सा ही नहीं आता, चाहे वो विद्वेषी ही क्यों ना हो, उसके प्रति भी हम जो उपेक्षा करते थे या हमारे मन में हमको अच्छा नहीं लगता था, वो उपेक्षा भी शिथिल हो जाती है। और उसके बाद व्यतिरेक भाव में कृष्णानुशीलन उपलब्ध होने के कारण, यानी धीरे धीरे उसको सब जगह कृष्ण नजर आने लगते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि जो उच्च, जो फर्स्ट स्टेज में जो होते हैं, जो उत्तम अधिकारी होते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं, वो सबको ही कृष्ण भक्त मानते हैं, उनको किसी पे क्रोध नहीं आता। वो किसी जो नॉन हमारे अंदर अभी कैसा भाव है कि ये डिवोटी है, ये नॉन डिवोटी है,
लेकिन जो उत्तम अधिकारी होते हैं, वो हर चीज को, हर इंसान को ऐसे लगता है कि ये भी भगवान की लीला है। ये जो भी, अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो ये भी भगवान की लीला है, भगवान हमारे साथ खेल रहे हैं, भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, भगवान इंजॉय कर रहे हैं। तो वो किसी भी चीज पर क्रोध ही नहीं आता, उनको लगता है सब जगह कृष्ण भक्ति ही है, और सब कुछ कृष्ण लीला के अनुसार ही हो रहा है, कृष्ण ही हमारे साथ ये सारी लीला कर रहे हैं। और वो यही सोचते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, उनके अंदर, वो सब चीजें कृष्ण की सेवा के लिए है। उनको लगता है कि अगर कोई हमारे साथ अपोजिट बिहेवियर भी कर रहा है, तो भी वो यही सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ही है जो ये लीला कर रहे हैं, वो अपने, उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है, वो जैसे चाहे करें। तो वो हर जगह कृष्ण को देखना शुरू कर देते हैं, उनकी बुद्धि में यानी वो सोचते हैं सब कुछ कृष्ण सेवा के लिए है, और जो भी समान है इस समस्त जगत में, वो सब किस लिए है, वो कृष्ण की ही सुख के लिए है, कृष्ण की ही सेवा के लिए है। और हर हर व्यक्ति में वो कृष्ण के दर्शन करते हैं, जिससे कि वो किसी की उपेक्षा जैसी भावना उनके अंदर आती ही नहीं, उन्हें किसी पे क्रोध नहीं आता। उनको लगता है सब कुछ कृष्ण ही है और कृष्ण ही लीला कर रहे हैं। तो ये सबसे उत्तम अधिकारी की लक्षण होते हैं। उरी बले मंत्र व बलिया को न कथा, प्राण आमी दीते पारी तुम्हारे सर्वथा। तो ईश्वरपुरी ने कहा कि मंत्र सुनाने की तो बात ही क्या है, मैं सब समय तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकता हूँ। तो कैसे गुरु मिले हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, वो कहते हैं कि मंत्र तो क्या, मैं तो तुम्हारे लिए किसी भी समय बोलो, मैं अपना प्राण भी तुम्हें दे दूंगा। तबे स्थान, तबे ताना स्थाने शिक्षा गुरु नारायण, करी लेना दशा अक्षर मंत्रेरा ग्रहण। तो इस तरह अब उनकी दीक्षा हो रही है। तब स्वयं शिक्षा गुरु श्री नारायण ने उनसे दशाक्षर मंत्र ग्रहण किया। तो जो शिक्षा गुरु हैं, जो सबको शिक्षा देते हैं, वही साक्षात भगवान ने श्री ईश्वरपुरी पाठ से 10 अक्षर वाले मंत्र को ग्रहण किया। श्री गौर सुंदर साक्षात कृष्ण स्वरूप है, शिक्षा गुरुश्चा भगवान सिखी पिछे मौली, लीला शुका विल्वा मंगल कृता कृष्णा कर्णामृत के प्रथम श्लोक में ये श्लोक आता है, शिक्षा गुरुश्चा भगवान सिखी पिछा मौली। इसलिए अंतर्यामी चैत्य गुरु रूप में ईश्वरपुरी पाद के हृदय में अधिष्ठित होकर श्री महाप्रभु ने निश्रेय सारथी या परमार्थी व्यक्ति मात्र का ही जो प्रथम गुरुपाद आश्रय एकांत आवश्यक है, इस विधि की शिक्षा देने के लिए स्वयं शिक्षा शिष्य अभिमान से पूरी पाठ को गुरु रूप से स्वीकार करके उनसे 10 अक्षर मंत्र ग्रहण लीला का अभिनय किया। तो किस तरह भगवान जो खुद ही गुरु हैं, जो खुद ही शिक्षा गुरु हैं, वही एक शिष्य बनकर 10 शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं ईश्वरपुरी पाठ से। उन्होंने हमारे हृदय में भगवान जो है वो चैत्य गुरु के रूप में होते हैं, वो हमारे हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं। तो इसी तरह वो ईश्वरपुरी पाठ के हृदय में चैत्य गुरु रूप में अधिष्ठित होकर महाप्रभु ने अपनी कृपा करी है उन पर। यानी जब हम रियलिटी में देखते हैं तो क्या होता है कि भगवान अपने भक्त पर कृपा कर रहे हैं, और जब हम हमारा ध्यान मन मटेरियल वर्ल्ड से लौकिक बुद्धि से देखते हैं तो क्या होता है कि वो दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं श्री ईश्वरपुरी पाठ से। तो इस तरह वो ये जो लीला वो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं कि वो संसार को ये बताना चाहते हैं कि बिना गुरु के आश्रय लिए, बिना गुरु के पाद पद्मों का आश्रय लिए हमें इस परमार्थ को नहीं पा सकते, यानी भगवान को नहीं पा सकते हम। उनसे शरणागति लेना चाहिए, उनसे दीक्षा लेना चाहिए, तभी हम, यानी जब तक हम गुरु के सामने सरेंडर नहीं होते हैं तब तक हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, और तब तक हमें इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं होती। तबे प्रभु प्रदक्षिणा करी या पूरी रे, प्रभु बले देह आमी दिलाई तुम्हारे,
हे ना शुभ दृष्टि तुम्ही करा आमारे, ये ना आम्ही भासी कृष्ण प्रेमेरा सागरे। तब प्रभु ने ईश्वरपुरी पाद की प्रदक्षिणा करके उनसे कहा, मैंने अपनी देह आपको समर्पित कर दिया। आप मुझ पर ऐसी शुभ दृष्टि कीजिए जिससे मैं कृष्ण प्रेम सागर में डूबा रहूं, यानी मैं निरंतर हर समय श्री कृष्ण के प्रेम के सागर में डूबा रहूं, ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए मुझ पर। कोई कोई धर्म अर्थ काम इन त्रिवर्ग को एवं कोई कोई अपवर्गिक मुक्ति को ही चरम प्राप्य रूप में स्थिर करते हैं। तो बहुत सारे लोग दीक्षा ग्रहण करते हैं, पर उनका लक्ष्य क्या होता है? कोई कोई दीक्षा ग्रहण करने के बाद भी मटेरियल ही होता है, उनको मटेरियल अभिलाषा ही होती है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो गुरु होते हैं वो हमारे पाप हर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम हमारे ऊपर अगर कोई बहुत कर्ज वगैरह हो तो वो उतर जाएगा, या तब भी उनकी सोच मटेरियल ही होती है। यानी वो सोचते हैं कि ये गुरु हमारे सारे पाप ले लेंगे तो हम अच्छे से मटेरियल इस लाइफ को जी पाएंगे। तो कभी कभी इस लालच में भी दीक्षा लिया जाता है, और कभी कभी मोक्ष प्राप्ति के इससे भी यानी मोक्ष प्राप्ति के गोल से भी दीक्षा लेते हैं। लेकिन पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम को प्रयोजन रूप से निर्णित करने में अधिकतर लोग असमर्थ हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं समझता है कि जो हमारा जो एक्चुअल गोल क्या होना चाहिए, जो दीक्षा लेने का जो एक्चुअल गोल होता है वो है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। और इसको समझने में बहुत सारे अधिकतर लोग असमर्थ हैं। जगत गुरु गौर सुंदर ने लोक शिक्षा कृष्ण प्रेम लिप्सु शिष्य के लीला अभिनय पूर्वक धर्म अर्थ আসলে काम और কি मोक्ष কি ওই विविध তো এটা কি इन चतुर्विध। কেক এখন তো খাবো बोलो। না हाँ? तो भगवान ने बताया कि हमारा जो दीक्षा लेने का गोल होता है, जो जब भी हम श्री गुरु के चरणों में अपने आप को सरेंडर करें, तो हमारा दीक्षा लेने का एक ही गोल होना चाहिए। वो गोल है कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना है। तो यही अभिनय वो करके बता रहे हैं। एक शिष्य का जो अभिनय वो कर रहे हैं, श्री ईश्वरपुरी पाद की प्रदक्षिणा करते हैं और फिर कहते हैं कि मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए कि मैं कृष्ण प्रेम के सागर में हमेशा निरंतर डूबा रहूं। तो हम सबको भी यही शिक्षा वो दे रहे हैं। हमें गुरु के से दीक्षा लेने का मतलब कुछ मटेरियल लाइफ हमारी प्रॉस्पेरस हो जाएगी, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ना ही मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल और केवल कृष्ण प्रेम प्राप्ति का होना चाहिए। कृष्ण प्रेम ही जो निश्रेय सार्थी या परमार्थी मात्र का ही एकमात्र मुख्यतम प्रयोजन यानी एकमात्र गोल होना चाहिए। और एवं